हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 6 की, जो 12 अक्टूबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान विषय की वर्कशीट है, जिसमें हम संसाधन एवं विकास आपका जो पाठ है उसे पढ़ रहे हैं। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम पढ़ेंगे अनवीनीकरणीय संसाधनों के बारे में, यानी वह संसाधन जो एक सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और एक समय आने पर नष्ट हो जाएंगे और फिर हमें नहीं मिल पाएंगे। तो आइए देखते हैं अनवीनीकरण संसाधनों के बारे में। अनवीनीकरणीय संसाधनों वह संसाधन है जिनका भंडार सीमित है और एक बार ये भंडार समाप्त होने के बाद उसको दोबारा बनाने में हजारों साल लगते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, धातु, खनिज आदि। यानी कि हम लोगों को पता है अनवीनीकरणीय संसाधन कौन से हैं। वह संसाधन जिनका एक बार भंडार समाप्त होने पर, ऐसा क्यों होता है भंडार समाप्त? क्योंकि ये सीमित भंडार में उपलब्ध है, तो उनको दोबारा बनाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसमें हजारों साल लगते हैं। और ऐसे कौन से संसाधन है? जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, धातु, खनिज इत्यादि। आगे कहता है प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे सकता है। क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए इसमें हमें हर एक की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो ये क्या करें, फिर भी हम कुछ हद तक उपयोग को कम करके पुनः चक्रण और पुनः उपयोग के द्वारा इन संसाधनों को संरक्षित करने में अपनी हेल्प कर सकते हैं या अपनी मदद दिखा सकते हैं। क्योंकि हर जीव एक दूसरे से जुड़ा है, इसलिए हर किसी की भूमिका महत्वपूर्ण है। आगे है, याद रखें कि हम संसाधनों का सोच समझकर न्यायसंगत उपयोग करना चाहिए और इनकी जगह पर अन्य विकल्प को भी ढूंढना है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों भी इनका उपयोग कर पाए। तो क्या है, ये हमें सोच समझकर संसाधनों का उपयोग करना चाहिए न्यायसंगत तरीके से, ज़रूरत के हिसाब से, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी भी है वो भी इन संसाधनों का उपयोग कर पाए। ठीक है बच्चों, चलो तो आगे देखिए। आगे क्या कह रहा है ये, नीचे दी गई तालिका में लिखे हुए अनवीनीकरणीय संसाधनों का उपयोग लिखिए। तो यहाँ संसाधन दिए हैं और यहाँ उसका उपयोग लिखा है। पहला है पेट्रोल, तो वाहनों के ईंधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। फिर है लोहा, लोहा हम वाहनों को बनाने, है ना, बर्तनों को बनाने, इन सब चीज़ों में उपयोग करते हैं। फिर है कोयला, कोयले को हम बिजली बनाने के लिए उपयोग करते हैं। और बहुत सी अभी भी दुकानें ऐसी हैं जहाँ पे कोयले की भट्टी चलाई जाती है, ताकि तंदूर में आपके लिए, या रेस्टोरेंट बोल लो, होटल बोल लो, वो कोयले की भट्टी चलाते हैं, जिससे कि आप लोगों को तंदूर की रोटी या मिठाइयों को तैयार किया जा सके, इस तरह के कामों को करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई कुछ चीज़ें। फिर नीचे दी गई तालिका में लिखे हुए अनवीनीकृत संसाधनों के संरक्षण के उपाय, यानी कि अब आपको उपाय बताने हैं कि इन अनवीनीकृत संसाधनों का उपयोग करके आप इन्हें संरक्षित कैसे कर सकते हैं। पहला पेट्रोल, तो पेट्रोल का इसने उपाय बताया, लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद करना चाहिए। ये अच्छी बात है, लाल बत्ती पर हम 1 मिनट की या 2 मिनट के लिए जब रुकते हैं तो हमें गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। ठीक है बच्चों। फिर एलपीजी गैस, तो एलपीजी गैस के तो उपयोग बहुत सारे हैं। आपकी मम्मी को, आपकी पापा को, आपके जो बड़े भाई बहन हैं, उन्हें सबको ये उपयोग पता होंगे। तो 1-2 उपयोग मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि जब भी आप चावल वगैरह इस तरह की चीज़ बनाएं, चावल हुआ, दाल हुआ, इस तरह की चीज़ बनाएं, तो उसे कढ़ाई, पतीले में, इस तरह की चीज़ में ना बनाएं, प्रेशर कुकर में बनाएं, तो जल्दी बनेगी और गैस कम उपयोग होगी। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, जब भी गैस का उपयोग ना हो तो उसे चला हुआ ना छोड़ें, उसे बंद कर दें। ठीक है, तो ये 2 उपयोग मैंने बताए आपको, और जो बाकी उपयोग हैं आपको अगर पता चले तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर है एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम आपको सबसे आसान तरीके से मैं समझा दूँ, जो आपकी पेप्सी की या कोल्ड ड्रिंक की जो आपकी कैन होती है, जूस की जो कैन होती है, जिसे आप बड़े मज़े से खोल करके पीते हैं, वो कैन एल्यूमिनियम की बनी होती है। और एल्यूमिनियम की एक कैन की ही वजह से एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उसकी कॉस्ट जो है, जो आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो उसे संरक्षित करने का एक उपाय ये है कि उस सारी कैंस को, वैसे होता भी यही है कि उन सारी कैंस को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, उन्हें रिसाइकिल किया जाता है और वापस से यूज़ के लिए तैयार करके आपको
दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये उसके संरक्षण के उपाय हो गए। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। आगे कह रहा है हम संसाधनों के संरक्षण के लिए 4R का फॉर्मूला भी अपना सकते हैं। 4R का फॉर्मूला है रिड्यूस, रिसाइकिल, रिप्लेस, रीयूज। यानी कि रिड्यूस का मतलब है कम इस्तेमाल करना, रिसाइकिल का मतलब है दोबारा इस्तेमाल करना, रिप्लेस का मतलब है उसकी जगह कोई ऐसा विकल्प लाना जो आप इस्तेमाल कर सकें और आसानी से उपलब्ध हो, और तीसरी चीज़ है रीयूज़, यानी उसे दोबारा से इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, तो ये कह भी ये रहा हम संसाधनों के संरक्षण के लिए 4R का फॉर्मूला भी अपना सकते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने उपयोग को कम करके, रिड्यूस करके, यानी वस्तुओं का पुनर्चक्रण यानी गलाकर दोबारा बनाना यानी रिसाइकिल, वस्तुओं के विकल्प का इस्तेमाल करना यानी रिप्लेस, और वस्तुओं का पुनः उपयोग यानी रीयूज के द्वारा भी संसाधनों को बचाया जा सकता है। ठीक है, ये तो बात हुई ये वाली। फिर आगे क्या कहता है, निम्न तालिका में बताइए कि संसाधनों के संरक्षण का इन तीनों में से कौन सा उपयोग किया गया है। तो अब क्या है, इन्हें संसाधन दिए हैं, संसाधन के तरीके दिए हैं, और ये बताना है कि कौन सा तरीका हमने इस्तेमाल किया है। तो पहला है प्लास्टिक की थैली की जगह पर कपड़े के थैले का इस्तेमाल करना। तो हमने क्या किया, हमने इसमें रिप्लेस का यूज़ कर दिया, यानी इसे रिप्लेस कर दिया, प्लास्टिक की थैली को कपड़े के थैले से रिप्लेस कर दिया। फिर है पुराने लोहे को पिघलाकर कुछ नया बनाना। तो नया बनाने के लिए क्या किया हमने, रिसाइकिल कर दिया, उसे वापस से इस्तेमाल कर लिया। फिर है बर्तनों के इस स्थान पर सूखे पत्तों के दोनों का उपयोग करना। तो बर्तनों के स्थान पर सूखे पत्तों के दोनों का इस्तेमाल करना, ये भी एक तरह से रिप्लेस वाला ही उदाहरण है बच्चों। ठीक है, तो ये तो आपके चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब जरा क्वेश्चनों को देख लेते हैं, आपके क्वेश्चन भी देखने ना। प्रश्न नंबर 1 है, कल्पना करके लिखिए कि अगर आपको अचानक ये पता चले कि अगले सप्ताह पृथ्वी पर सारा पेट्रोल समाप्त होने वाला है, तो क्या होगा और आप क्या व्यवस्था करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि पेट्रोल के अगर दाम बढ़ते हैं ना बच्चों, तभी एक लंबी लाइन लग जाती है कि अगर अगले दिन पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हो, किसी को पता चल जाए, तो 12 बजे तक पेट्रोल के दाम अगर बढ़ने हैं, 12 बजे के बाद यानी 12 बज के 1 मिनट पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, तो ही लंबी लाइन लग जाती है बहुत बड़ी। तो ये आपसे पूछ रहा है कि अगर एक सप्ताह में पेट्रोल ख़त्म होने वाला हो तो आप क्या करेंगे और क्या व्यवस्था करेंगे। तो होगा क्या कि पेट्रोल भरवाने के लिए सभी लोग बाग उतारू हो जाएंगे। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा जो अमीर लोग हैं वो पेट्रोल का स्टॉक करके रख लेंगे अपने पास, ये जिसे कहते हैं काला बाजारी। एक तरह से देखा होगा ना आपने, कई बार वस्तुओं के रेट एकदम बढ़ जाते हैं, वो हो जाएगा। तीसरी चीज़, इस पेट्रोल को पाने के लिए मुंह मांगे दामों पर पेट्रोल मिलने लगेगा, यानी कि जो व्यक्ति जितने ज़्यादा दाम अदा करेगा उसे वो पेट्रोल मिलेगा। जब काला बाजारी हो जाएगी तो ऐसी चीज़ें होंगी। तो और क्या हो सकता है वो आप लिखिएगा। अच्छा, आप क्या व्यवस्था कर सकते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति क्या कर सकता है, नॉर्मल व्यक्ति ये कर सकता है खाली कि कुछ समय के लिए जो उसका गुजारा चल जाए उतना वो कहीं से पेट्रोल मिल जाए तो वो भरवा लेगा। दूसरी चीज़ क्या कर सकता है, दूसरी चीज़ जो 4R वाला फॉर्मूला है ना, ऊपर अभी पढ़ा था ना 4R वाला फॉर्मूला, रिड्यूस, रिसाइकिल, रिप्लेस, रीयूज़, है ना, उसे इस्तेमाल कर सकता है। उसे कैसे इस्तेमाल कर सकता है, चलो मान लो एक उदाहरण देता हूँ आपको, और कि आपके घर में कार है, ठीक है, वो पेट्रोल से, डीजल से, सीएनजी से चलती है, ठीक है। तो पेट्रोलियम तो समाप्त हो रहा है, तो पेट्रोल तो मिलेगा नहीं। तो उसकी जगह क्या कर सकते हैं हम, उसकी जगह, उस पेट्रोल की जगह उसके इंजन को इस तरीके से रिप्लेस किया जाए कि वो बैटरी से चलने लगे या बैटरी से चलित हो जाए। तो ये क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने उसे रीयूजेबल बना दिया इंजन को। तो इस तरह की कुछ व्यवस्था हम कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। फिर है प्रश्न नंबर 2, आपके घर में धातुओं से बनी कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, यदि पृथ्वी की सारी धातुएं समाप्त हो जाएं तो क्या होगा। तो हमारे घर में धातुओं की सबसे ज़्यादा चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं वह है आपके जो बर्तन हैं और आपके जो वाहन हैं। सबसे पहले तो बर्तन ही हैं, है ना, ये दो चीज़ें जो मुख्यतः इस्तेमाल होती हैं। तो ये तो दो चीज़ें हो गई।
अब पृथ्वी की सारी धातुएं समाप्त हो जाएं तो क्या होगा? तो पृथ्वी की सारी अगर धातुएं समाप्त हो जाएंगी तो हमें बर्तन नहीं मिलेंगे, तो फिर हमें, जैसे अभी उदाहरण हमने ऊपर पढ़ा था, दोनों में खाना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरा, वाहनों के लिए लकड़ियों का उपयोग करना पड़ेगा, जैसे पहले लकड़ी का उपयोग करते थे वाहन बनाने के लिए, ऐसा करना पड़ेगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। यद्यपि हमारे पास नवीनीकरणीय संसाधन भी हैं, तो फिर अनवीनीकृत संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? सोचकर लिखिए। तो पहली चीज़, हमारे पास नवीनीकरणीय संसाधन तो हैं, लेकिन अगर नवीनीकरणीय संसाधनों का भी उपयोग हम सही तरीके से ना करें तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें उपयोग, उपभोग, यानी उपयोग उनका और उनका इस्तेमाल, दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से करना है, ताकि हम अनवीनीकृत संसाधनों का भी संरक्षित कर सकें और नवीनीकरणीय संसाधनों को भी संरक्षित कर सकें। दूसरी चीज़ जो है वो है कि अनवीनीकरणीय संसाधन हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वह भी आसानी इस्तेमाल कर सकें, ये सोचकर हमें उन संसाधनों का उपयोग करना ज़रूरी है, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें पता चल सके कुछ इस तरह के संसाधन भी थे हमारे पास। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अनवीनीकरणीय संसाधनों का हमें क्या करना? संरक्षण करना। ठीक है बच्चों, तो ये तो होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।